व्यंजन संधि में अगला चौथा नियम है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम के कई भेद हैं या कई भाग हैं, उन्हें अलग अलग समझना अत्यावश्यक है, अन्यथा एक साथ समझने में असुविधा हो सकती है। नियम, पहला नियम समझिए, ता संबंधी नियम का पहला भेद, ता के बाद यदि च छ हो तो त को च आदेश हो जाता है। यथा उत प्लस चारण, अर्थात त के बाद चा होने के कारण चा से पहले ता को च आदेश हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा उच्चारण। ठीक इसी प्रकार जगत प्लस छाया, ता के बाद छ होने के कारण ता को च आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा जगत छाया। ता संबंधी नियम का दूसरा भेद देखिए, ता के बाद यदि जो झो हो तो ता को ज आदेश हो जाता है। यथा सत प्लस जन और शब्द बनेगा हमारा सज्जन। ता के बाद जो है इसलिए ता को जो आदेश हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, उत प्लस झटिका, शब्द बनेगा उज झटिका। ता संबंधी नियम का तीसरा भेद, त के बाद ट डा होने पर त क्रमशः ट डा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ता के बाद यदि ट आता है तो ता को ट आदेश हो जाता है और ता के बाद यदि ड आता है तो ता को ड आदेश हो जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, बृहत प्लस टीका, त के बाद ट है तो त को ट आदेश होकर शब्द बनेगा बृहत टीका। दूसरा उदाहरण, उत प्लस डयन, ता के बाद ड होने के कारण ता को ड आदेश होकर शब्द बनेगा उड्डयन। इस प्रकार ता संबंधी हमारे 3 नियम पूरे होते हैं। ता संबंधी चौथा नियम है, ता के बाद यदि ल हो तो त ल में परिवर्तित हो जाता है। यथा या जैसे, उदाहरण देखिए, तत् प्लस लीन, अर्थात त के बाद ला होने पर त को लो आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा तल्लीन। ठीक उसी प्रकार उत प्लस लास उल्लास। ता संबंधी नियम का 5वां नियम आप देखिए, त के बाद यदि श अर्थात तालव्य श हो तो ता को त च में व श छ में। फिर से सुनिए, ता के बाद यदि श हो तो त चा में व श छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, ता के ठीक बाद तालव्य श है, इसलिए ता को च आदेश होगा और श को छ आदेश होगा और शब्द बनेगा उच्छ्वास। ठीक उसी प्रकार सत प्लस शास्त्र में त को च श को छ आदेश होकर शब्द बनेगा सच्छास्त्र। ता संबंधी अगला व 5वां छठा नियम देखिए, ता संबंधी छठा नियम देखिए, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर द और हा के स्थान पर ध आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, उत प्लस हार, ता को दा और हा को धा होकर शब्द बनेगा उद्धार।
यहां आप सोच रहे होंगे कि दा पूरा और धा आधा है, जबकि यहां द आधा है और धा पूर्ण। उद्धार। अगला देखिए उदाहरण, तत् प्लस हित शब्द बनेगा तद्धित। इस प्रकार हमारा व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम पूर्ण होता है। व्यंजन संधि का 5वां नियम देखिए, ना संबंधी नियम। अर्थात यदि रि र श के बाद ना व्यंजन आए तो ना को अणा आदेश हो जाता है। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, पर प्लस नाम, र के बाद न है, इसलिए इस ना को अणा आदेश होकर शब्द बनेगा परिणाम। राम प्लस आयन अर्थात रामायण। मां कहीं भी हो सकता है, तुरंत बाद भी या आगे भी, इसीलिए परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि आगे ना होने पर, ठीक तुरंत बाद ना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ना कहीं भी हो सकता है लेकिन होगा आगे ही। इसलिए परिणाम में ना तुरंत बाद है, जबकि रामायण में ना सबसे बाद में है। इसलिए यहां पर असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना सदैव आगे ही होगा। अगला नियम देखिए, मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम एक से अधिक हैं, इसलिए इसका पहला भेद देखिए, मां का मेल क से मां तक, अर्थात का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जो हमारे 25 स्पष्ट व्यंजन हैं, उनमें से किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर मां उसी वर्ग के पंचम अक्षर या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। सम प्लस कलन, अर्थात मां के बाद क है, इसलिए मां का वर्ग के पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण अणा में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम इसको अणा भी लिख सकते हैं या इसको अनुस्वार भी लिख सकते हैं। जैसे संकलन शब्द बनेगा संकलन, और दूसरा देख लीजिए, संकलन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये आधा है, आगे कलन, दोनों ही संकलन ठीक हैं। व्यंजन के साथ भी लिख सकते हैं और अनुस्वार के साथ भी। दूसरा उदाहरण देखिए, सम प्लस चय, और शब्द बनेगा संचय, क्योंकि च का पंचम वर्ण जो है यो है, इसलिए शब्द बनेगा संचय। मां का दूसरा नियम देखिए, मां का मेल यदि य र ल व अर्थात अंतस्थ वर्ण श श स हा ऊष्मीय वर्ण से हो तो मां सदैव अनुस्वार ही होगा। अर्थात हमने अभी दूसरे पहले नियम में पढ़ा कि मां के बाद यदि का से पा वर्ग तक के कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो मां अनुस्वार भी हो सकता है और अपने वर्ग का पंचम वर्ण भी हो सकता है। जो वर्ण आगे है, अर्थात का है तो का वर्ग का पंचम वर्ण, चा है तो चा वर्ग का पंचम वर्ण। ये नियम इससे थोड़ा भिन्न है कि इसमें अंतस्थ वर्ण और ऊष्मीय वर्ण से मेल होने पर मां सदैव अनुस्वार ही होगा। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, सम प्लस योग, मां के बाद अंतस्थ वर्ण य है, इसलिए मां को अनुस्वार होकर शब्द बनेगा संयोग। ठीक उसी प्रकार सम प्लस रक्षक संरक्षक। अन्य उदाहरण देखने के लिए आप नोट्स भी देख सकते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत
छठे नियम के तीसरे भाग में देखिए, मां संबंधी नियम के मां के बाद मां आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यदि मां के बाद मां आता है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। उदाहरण में देखिए, सम प्लस मान, अर्थात जैसा है वैसा ही रहकर हलंत मां है अर्थात आधा, शब्द बनेगा सम्मान। सम प्लस मति अर्थात सम्मति। व्यंजन संधि के अंतर्गत अगला नियम देखिए, सा संबंधी नियम, अर्थात सा से पहले हिरस्व अथवा दीर्घ और आ से भिन्न स्वर हो तो सा को श आदेश हो जाता है। अर्थात दंतय सा मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, वि प्लस सम, वा में हिरस्व ई रूपी स्वर है, इसलिए ई स्वर के बाद सा होने पर सा को मूर्धन्य सा होकर शब्द बनेगा विषम। ठीक उसी प्रकार वी प्लस सात का विषाद, सु प्लस समा का सुषमा। इस प्रकार संधि के अंतर्गत हमारी दूसरी संधि व्यंजन संधि पूर्ण होती है। अगली वीडियोज में आप विसर्ग संधि देखिएगा।